दोस्तों आजकल न्यूज़ में एक बात काफ़ी चल रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका की टेंशन। लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है? चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड जान लो। ईरान इजराइल के बीच की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को ओपनली अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया। तब से दोनों कंट्रीज डायरेक्ट वॉर की बजाय प्रॉक्सी वॉर्स और इनडायरेक्ट अटैक्स कर रहे हैं। अब मेन प्रॉब्लम है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल और अमेरिका को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस चेंज हो सकता है। इसी टेंशन की वजह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कुछ न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक किए हैं। इसका जवाब में ईरान ने भी मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया है। यहीं से सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो गई। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हुआ तो इसका इफेक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सबसे बड़ा रिस्क है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जहां से दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई गुजरता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह समझना ज़रूरी है कि इंडिया पर इसका इफेक्ट क्या होगा। इंडिया अपना ज़्यादातर ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगा हो सकता है। इसका इफेक्ट ट्रांसपोर्ट, फूड प्राइसेस पर पड़ेगा। साथ ही मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियन वर्कर्स काम करते हैं, उनकी सेफ्टी पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सिंपल वर्ड में समझो, ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ की लड़ाई नहीं है। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो इसका इफेक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि ये टेंशन वॉर में बढ़ेगी या डिप्लोमेसी से कंट्रोल हो जाएगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।